नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री समेत मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के लिए बैठक। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। शिक्षा मंत्री ने कहा, स्कूलों में बढ़ने लगी छात्रों की संख्या, अनलॉक में पटरी पर आने लगी शिक्षा व्यवस्था। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खोले गए हैं स्कूल। आईआईटी रुड़की को मिली बड़ी सफलता। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के 13 छात्रों की टीम ने आईजीएम में जीता गोल्ड मेडल। खोज से ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में मिलेगी मदद। रुड़की में संयुक्त मजिस्ट्रेट और ड्रग्स विभाग की छापेमारी में पकड़ी गई नकली दवाइयों की बड़ी खेप। देश भर में बेची जा रही थी दवा। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी की राजनीतिक दशा एवं दिशा व बूथ स्तर के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री और जिलाध्यक्षों के साथ विभिन्न मसलों पर चर्चा की। इस दौरान शामिल सभी लोगों में मैं नहीं हम की भावना से काम करने का सुझाव दिया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने जीत के मंत्र भी साझा किए। उन्होंने कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक कार्यों के बारे में बताया। इसके बाद दायित्वधारियों, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर और सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की बैठक ली। इसके बाद IRDT सभागार में प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और इसके बाद बीजापुर गेस्ट हाउस में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मार्गदर्शन उन्होंने किया है। अभी तक जैसे हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर कैसे किया जाए, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हों, वो कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। कल पूरा एक दिन जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनका ये दौरा ऐतिहासिक है। उनके कुशल मार्गदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता मिशन 2022 को फतह करने के लिए नई ऊर्जा के साथ जुटेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और हम पार्टी के आवरण हैं। हमारा आचार और विचार सही होना चाहिए। हमारे पार्टी के जो ये कहें कि संचालन करता है वो लोग थे। पार्टी के सारे हमारे जिलाध्यक्ष थे, विधायक गण थे, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी गण थे और पार्टी के कैसे आभा बनती है। हम सब पार्टी के आवरण हैं और इसलिए अपना विचार भी शुद्ध होना चाहिए और आचार भी शुद्ध होना चाहिए। राज्य में 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया था। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अब स्कूलों में धीरे धीरे छात्र संख्या बढ़ने लगी है। स्कूलों में पढ़ाई के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी है, जिसका लाभ छात्रों को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण व्यवस्था पर कोरोना का बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी पूरी कैबिनेट मिलकर सहमति थी कि जो बोर्ड के एग्जाम होने हैं, कक्षा 10वीं और 12वीं उनके कक्षाएं खुलनी चाहिए। हमने आप सबके सहयोग, आप सबके बाद से सरकार की सामूहिक निगाह से हमने स्कूल खोले और आज निश्चित ही स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत महसूस हो गई थी, लेकिन भगवान की कृपा है, हमारी छात्र संख्या भी बढ़ रही है और जो पढ़ाई का स्तर है यह भी अच्छा होगा और आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक बंधु बहन हैं और विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सबका मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मुसीबत के दौर में बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के 13 छात्रों की टीम ने
इंटरनेशनल जेनेटिकली इंजीनियर्ड मशीन IGEM 2020 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। IGEM में 36 देशों की 249 टीमों ने हिस्सा लिया था। टीम ने प्योमेंसर नोवेल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अगेंस्ट MDR इन्फेक्शंस प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसका उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली समस्या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से निपटना है। परियोजना के जरिए सिकरसिंस नाम के नए एंटी माइक्रोबियल को डिजाइन करना था, जो अन्य नेचुरल मोलिक्यूल से प्रेरित एक तंत्र के माध्यम से ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम हो। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर रंजना पठानिया ने बताया कि सिंथेटिक बायोलॉजी का प्रयोग चिकित्सा समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। They designed a molecule which works against multiple drug-resistant bacterial infections. So the students get an amazing opportunity to work together, learn various kinds of technologies, multidisciplinary approaches. They also spread the awareness using NSS's platform, reached up to high school students about antibiotic resistance, and it's an excellent opportunity for them to build upon new skills and technologies. वहीं रिसर्च टीम का हिस्सा रहे शिवाराम का कहना है कि इसकी खोज से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसकी खोज से ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में सफलता हासिल होगी, जो भविष्य में लोगों की जान बचाने के काम आएगा। We made a novel needle-like complex which will bind to Acinetobacter baumannii, one of the most important bacteria WHO has categorized as a top priority pathogen. So this novel molecule which we made can bind to the Acinetobacter baumannii and create pores on the surfaces so that the bacteria dies. And the good thing about this is there is no antibiotic resistance developed for this novel molecule. बायोटेक विभाग के डीन मनीष शेखंडे का कहना है कि ये बड़ी उपलब्धि है। IIT रुड़की ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है। पिछले कुछ सालों में ये तय किया है कि छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। पहली बार IIT रुड़की की टीम ने पार्टिसिपेट किया, यानी आप ये सोच लीजिए कि पार्टिसिपेट करने के लिए भी तैयारी करनी पड़ी कि भाई पार्टिसिपेट करें ना करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस काफ़ी स्टीप है। और ये IIT रुड़की ने पिछले कुछ सालों में ये डिसीजन लिया है कि स्टूडेंट्स को हम यानी इंटरनेशनल लेवल के पार्टिसिपेशन, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन हम सपोर्ट करेंगे इंस्टीट्यूट के अपने रिसोर्सेज से। तो उसके थ्रू यानी अलग अलग प्रपोजल्स आते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, भ्रामक खेलों आदि के विज्ञापनों पर एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने प्रसारणकर्ताओं को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ये भी सलाह दी है कि विज्ञापन में ऐसी किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए जो कानून के खिलाफ है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोई भी गेमिंग विज्ञापन 18 साल या उससे कम के लोग नहीं खेल सकते हैं। विज्ञापन दिखाने के साथ ये बताना जरूरी होगा कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और ये व्यसनकारी हो सकता है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी का आज निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थे और कई दिनों से बीमार थे। चमोली जिले के कर्णप्रयाग से 2 बार विधायक रहे डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री अनुसुईया प्रसाद मैखुरी लोकप्रिय विधायक, कुशल राजनीतिज्ञ और सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्ति थे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है और इसे प्रदेश की अपूर्ण क्षति बताया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रुड़की सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श नगर में ड्रग्स विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। विभाग के अधिकारियों की
छापेमारी में एक अपार्टमेंट में चल रहे नकली दवाइयों के कारोबार का खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में पाया गया है कि यहां से दवाएं देश भर में सप्लाई की जा रही थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पकड़ी गई नकली दवाओं की कीमत करोड़ों में हो सकती है। टीम ने इस दौरान 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नकली दवा के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो पूरे देश में नकली दवाएं बना के वितरित कर रहा था, तो हमने इसकी काफी दिन से जानकारी एकत्रित की। तो ये अहमदाबाद, महाराष्ट्र, अम्बाला कैंट, यमुनानगर, यूपी, लगभग देश के सभी हिस्सों में दवाइयां वितरित कर रहा था, नकली दवाएं बना के। कंपनी एच-फिन करके है, एच-फिन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन ये कंपनी कहीं न तो विभागीय दस्तावेजों में है, न ये कहीं जमीन पे है। ये नकली दवाई कहीं बना रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शिकायतकर्ताओं के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसका लाभ लोगों को 1 जनवरी 2021 से मिलेगा। ये सुविधा उन शिकायतकर्ताओं के लिए है जो जांच अधिकारी की जांच में से संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे में मामलों में संबंधित शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी को पुलिस मुख्यालय में आना पड़ता था। इसके चलते लोग, खासकर शिकायतकर्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नए साल से ऐसे मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, जनपद स्तर पर जनपद प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी, जांच अधिकारी, विवेचना अधिकारी और शिकायतकर्ता मौजूद रहेंगे। अशोक कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था से शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी और विवेचना अधिकारी का भी समय बचेगा और प्रकरण की समीक्षा समय से हो पाएगी, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने में सहायता होगी। चमोली जिले के प्रभारी सचिव हरवंश सिंह चुग ने जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र पोषित राज्य सेक्टर, जिला योजना, ब्राह सहायतित और स्वरोजगार परक योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सीएम समाधान पोर्टल पर दर्ज जनता की शिकायतों का समय से निराकरण करने को भी कहा। उन्होंने कृषि, उद्यान, पशुपालन, उद्योग, डेयरी, मत्स्य और अन्य रेखीय विभागों की स्वरोजगार परक योजनाओं से कोविड काल में लाभान्वित किए गए लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद को दिए गए लक्ष्य को समय से हासिल करने को कहा। जिले में एंगलिंग की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन और मत्स्य विभागों को समन्वय बनाकर वृहद स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही ग्रोथ सेंटरों में कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने, सदस्यों को उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने को कहा। उन्होंने पीपलकोटी में हिमालयी स्वायत्त सहकारिता के माध्यम से संचालित रिंगाल वुडन हस्तशिल्प ग्रोथ सेंटर में तैयार किए जा रहे विभिन्न उत्पादों पर खुशी जाहिर की। मुझे अभी अधिकारियों से भी रूबरू होने का मौका मिला। अधिकारियों से मैंने इस बात के लिए थोड़ा संवेदनशीलता बरतने को कहा है कि केंद्र सरकार से जो पैसा आया हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि उपयोग का कुछ एक मौसम है। पर्वतीय क्षेत्र की अपनी कठिनाइयाँ हैं। बारिश के दौरान और बर्फबारी के दौरान हमारी गतिविधियां रुक जाती हैं, तो इसलिए हमारे पास ये जो बीच का मौसम होता है इसी को हम अपना वर्ष समझें। तो उस ओर मैंने अपना अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है। जनता की शिकायतों के प्रति उनको और ज़्यादा संवेदनशील होने का के बारे में उनको अपने सुझाव दिए हैं, मंतव्य दिए हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री समेत मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों की ली बैठक। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। शिक्षा मंत्री ने कहा, स्कूलों में बढ़ने लगी छात्रों की संख्या, अनलॉक में पटरी पर आने लगी शिक्षा व्यवस्था। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खोले गए हैं स्कूल। IIT रुड़की को मिली बड़ी सफलता। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के 13 छात्रों की टीम ने IGEM में जीता गोल्ड मेडल।
खोज से ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में मिलेगी मदद। रुड़की में संयुक्त मजिस्ट्रेट और ड्रग्स विभाग की छापेमारी में पकड़ी गई नकली दवाइयों की बड़ी खेप। देश भर में बेची जा रही थी दवा, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।